तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं कायनात अंसारी। बिजली के मुद्दे पर उत्तराखंड में सियासत तेज हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी आज से बांटेगी फ्री बिजली की गारंटी कार्ड। आप द्वारा किया गया है 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान। कांग्रेस भी कर चुकी है 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की कवायद में जुटी है प्रदेश सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की, बिजली के मुद्दे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। मुफ्त बिजली देने को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं, वायदे कर रही हैं। आम आदमी पार्टी आज से बांटेगी फ्री बिजली की गारंटी कार्ड। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 200 यूनिट बिजली देने का किया है वायदा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने के कवायद में जुट गई है प्रदेश की बीजेपी सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी का आज गारंटी कार्ड जो है वो प्रदेश में लॉन्च होने वाला है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा आम आदमी पार्टी इस कार्ड में कर रही है। तो बिजली के मुद्दे पर उत्तराखंड में सियासत तेज होती नजर आ रही है। ज्यादा वक्त नहीं बचा है विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में होने वाले, और अब इस चुनावी रण को साधने के लिए तमाम पार्टियां जो हैं वो पूरा दमखम लगा रही हैं। बिजली के मुद्दे को लेकर सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और प्रदेश की जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है कि प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री में दी जाएगी। आज गारंटी कार्ड जो है वो बांटने वाली है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस भी कर चुकी है 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान। और इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमा सिसोदिया जुड़ चुके हैं। सिसोदिया जी, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी वायदा है या फिर वाकई में आप ऐसा कुछ करने वाले हो? क्या लगता है, क्या सिर्फ इस वायदे को कर लेने से आप जो है बड़ा एक चेंज करने वाले हैं प्रदेश की सियासत में? देखिए, मैं इस बारे में सिंपली एक चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे कि दिल्ली में कोई बिजली का उत्पादन नहीं होता, हम दूसरे राज्य से बिजली खरीदते हैं और उसके बावजूद केजरीवाल सरकार वहाँ पर बिजली में छूट देती है, मुफ्त बिजली हम लोग देते हैं वहाँ पर। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि एशिया का सबसे बड़ा बांध है और तमाम पन बिजली योजनाएं यहाँ पर चलती हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने आज गारंटी कार्ड जारी किया है वो प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए किया है कि प्रदेश में जो कि बिजली उत्पादित होती है, हम स्वयं अपनी बिजली को दूसरे राज्यों को देते हैं, तो हम सबसे पहले बिजली का जो अधिकार है वो प्रदेश की जनता पर है और वही अधिकार दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज ये गारंटी कार्ड लॉन्च किया। तो ये गारंटी, आपको लगता है कि प्रदेश जो है अपने आप में सक्षम है इतनी बिजली देने के लिए और इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है वो वायदा कर रही है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का? ये कोई चुनावी हथकंडा पैंतरा नहीं है। उमा सिसोदिया जी बने रहिए हमारे साथ में। विपिन कैंथोला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। विपिन जी, आप क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी के इस वायदे को लेकर? आज गारंटी कार्ड भी वितरित करने वाली है आम आदमी पार्टी। एक बड़ा चैलेंज आपको दिख रहा है अब चुनाव में? विपिन कैंथोला जी। तो कायनात, क्या ये उत्तराखंड को संवारने की बात करेंगे, उत्तराखंड को कुछ देने की बात करेंगे? जो प्रवक्ता मेरे साथ इस समय हैं आम आदमी पार्टी की, इन्होंने कुछ दिन पहले उत्तराखंड के समाज की तुलना एक स्ट्रीट डॉग से की थी। पहले तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड की जनता से और केजरीवाल को आकर के माफी मांगनी चाहिए। बीच में मत बोलिए, जिस मुद्दे पर बात हो रही है उत्तराखंड की जनता से। अगर आप मेरी तरफ यहाँ पर सैनिकों का सम्मान करना सीखिए, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता का सम्मान करना सीखिए। आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग सेना के लोगों के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले लोग इस उत्तराखंड में राजनीति करेंगे और स्ट्रीट डॉग करके करेंगे तो लोग
छोड़ने वाले नहीं है कायनात। सुनिए मुकदमा विपिन कैंथोला जी, विपिन कैंथोला जी, बात उस बयान को लेकर नहीं हो रही है जो भी विवादित बयान होगा, बात उसको नहीं लेके हो रही है, बात हो रही है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वायदे को लेकर। ये सियासी दाव पेच है, क्या ये सियासी दाव पेच है? अगर है तो फिर बीजेपी भी क्यों 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने के कवायद में जुटी है? कायनात जी, आप कैसे लोगों को बैठाती, कैसे प्रवक्ताओं को बैठाती जो उत्तराखंड की जनता को गाली देते हैं? ऐसे लोग कैंथोला जी, विपिन कैंथोला जी, उत्तराखंड में गारंटी की बात करेंगे, जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे पर कैंथोला जी, ये लोग भूल गए हैं। देखिए बातें मत कीजिए, उनियाल जी ने जो कहा है उसके बारे में बात करिए। अगर आप पुरानी बातें कर रहे हैं तो मैं भी तैयार हूँ जवाब देने के लिए। क्या आप इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं कैंथोला जी? क्या आप इसी को मुद्दा बनाएंगे? और क्या ये मुद्दा बन पाएगा? प्रदेश की जनता किसे ज्यादा तवज्जो देगी? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, बताइए। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वायदे को लेकर मैं बात कर रही हूँ, आप क्या मानते हैं? आम आदमी पार्टी अगर ये दाव चल रही है तो क्या ये दाव आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा? सुनिए, आप एनसीआर में रह रही हैं, दिल्ली रोज जाती होंगी। एक बारिश में किस प्रकार से दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई। स्विट्जरलैंड और न्यूयॉर्क बनाने वाली आम आदमी पार्टी ये बताना भूल गई कि हमने दिल्ली को कैसे बनाया है। पूरी जनता ने देखा है, एक बरसात में दिल्ली तालाब में तब्दील हो गई। ऐसे लोग झूठे वादे कर करके यहाँ पर आना चाहते हैं। क्या दिल्ली के अंदर जो बिजली की फ्री की बात करते हैं, इनसे पूछा जाए कि सरचार्ज क्या है, मीटर चार्ज क्या है, टैक्स क्या है, कितना टैक्स ये ले रहे हैं? बेवकूफ बनाते हैं उत्तराखंड की जनता को। आपको पता है कायनात की उत्तराखंड के अंदर जो शिक्षा का जो रेट है, शिक्षित होने का जो रेट है, शैक्षिक लोगों का जो रेट है, आप हमारा जो वो है लगभग 90% से ऊपर। तब उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी जनता है, उसे बेवकूफ बनाने का काम अब केजरीवाल जी यहाँ नहीं करते थे। ये सैनिकों की भूमि है। अगर यही बात थी तो फिर बीजेपी भी क्यों 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात करती सुनाई दी है? इससे पहले तो कभी नहीं की। ये बात तब निकल के सामने आई जब आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली देने का वायदा किया। ऐसा क्यों? हम तो इनसे पहले कर चुके हैं ये काम, उसके बाद इनके मुखिया यहाँ आए हैं उत्तराखंड में। हमने पहले ही ये घोषणा कर दी है। आप कहाँ बात कर रहे हो? उत्तराखंड को जिस प्रकार से बीजेपी ने संभाला है, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि अभी इस बारे में सोचा जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। कोई विपक्ष उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ा नहीं है। उमा सिसोदिया जी। कायनात जी, मैं अपने बड़े भाई विपिन कैंथोला को इस बात का जरूर आभास दिलाना चाहती हूँ कि जिस पानी को भरने की बात ये दिल्ली में करते हैं, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि एमसीडी जो है बीजेपी शासित है और ये जो काम है सारा ये बीजेपी शासित एमसीडी के करने का है, ना कि दिल्ली सरकार के करने का। खाली दिल्ली आप दिल्ली सरकार को बदनाम नहीं कर सकते क्योंकि एमसीडी नगर निगम में शासित है, तो ये शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला जी, जिस मुद्दे को लेकर बात हो रही है आप उसी पर रहिए ना। विपिन कैंथोला जी, उसी पर बात कीजिए। आपने दिल्ली को लेकर सवाल किया था, वो आपको दिल्ली को लेकर जवाब दे रही हैं। के लोगों को कुछ भी कहेंगे, झूठ कहेंगे, बिजली देते झूठ कहेंगे, सरकार। लेकिन ये झूठ दिल्ली में झूठ नहीं है, दिल्ली में सच की तरह से है। तभी आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को कितनी बार मैंडेट दिया दिल्ली की जनता ने। क्या अब ये दाव उत्तराखंड में चल पाएगा? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। पूछ लो इनसे, मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए? आपको पता होगी मोहल्ला क्लिनिक की बात करने वाली आम आदमी पार्टी बेवकूफ बनाने वाली एक हॉस्पिटल नहीं बनाया इन 8 वर्षों में, 7-8 वर्षों में एक हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर नहीं बनाया। बेवकूफ बनाती है आम आदमी पार्टी की हर चीज को। उत्तराखंड की जनता जानती है और समझती है। विपिन जी, अगर बात यही होती ना तो फिर दिल्ली की जनता बार बार आम आदमी पार्टी को सरकार में नहीं बैठाती। इस बार भी आप जानते हैं कि कितनी सीटों से बीजेपी के ऊपर बढ़त बनाई थी और बीजेपी कितनी सीटों पर अपनी विजय हासिल कर पाई थी। 7 से 8 सीटें बीजेपी की आई, 63 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। क्या आप ये मैंडेट नहीं मानते हैं? आम आदमी पार्टी का ये चुनावी स्टंट उत्तराखंड में नहीं चलने वाला है। उत्तराखंड की जनता जानती है, क्योंकि ये जो ट्रिक लेकर के आ रहे हैं, ये ट्रिक यहाँ नहीं चलने वाली। ये सैनिक प्रदेश है कायनात। यहाँ पर आप ये देखिए, प्रत्येक परिवार का युवा जो है सेना में भर्ती होकर के सीमाओं पर अपनी जान निछावर करता है। और जो पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करती हो, जो पार्टी हमारे सेना के जनरल जो मुखिया हैं उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उनको जो गली का गुंडा कहती हो, ऐसी पार्टी उत्तराखंड में आएगी। सेना के शौर्य पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया। सरकार की बात को लेकर के सवाल जरूर उठाए गए हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इस सवाल को उठाया था।
सवाल तो पूछा जाता ही है ना, जवाब देना सरकार का काम है। देखिए, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और पूरा विपक्ष आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के अलावा और कुछ काम नहीं करते। मोदी जी के खिलाफ क्रॉसपरेंसी और षड्यंत्र करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। आप आज यूट्यूब में एक मैं वीडियो देख रहा था, केजरीवाल जी कह रहे थे कि जहां मैं किसी भी स्तर तक मोदी के विरोध के लिए जा सकता हूं, चाहे कांग्रेस से ही हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। तो ये तो कांग्रेस की भी पार्टी है। इस पर पूरा विपक्ष जो है, मैं कह रहा हूं ना, 2022 में जिस प्रकार से हमने इन 4.5 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर हर पहलू को छूने का काम किया है, विकास के अभूतपूर्व काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। 4 धाम को रेलवे सर्किट से जोड़ने पर काम चल रहा है। आप देखिए, कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन पर काम चल रहा है। आप देखेंगे ऑल वेदर सड़कें चारों ओर बन रही हैं। इस अभूतपूर्व काम की बदौलत भारतीय जनता पार्टी 2022 में एक बार फिर से उत्तराखंड के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली है। उमा जी, जल्दी से मैं चाहूंगी आपकी तरफ से अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, बीजेपी का दावा है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी उपलब्धियां बताई हैं, एक अपनी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते उनकी वो बातें उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक होंगी कि ठीक है, वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज जो गारंटी कार्ड लॉन्च किया है और जनता के बीच में हम अगले कुछ चुनाव तक और अगले आने वाले टाइम तक, अगले महीने केजरीवाल जी फिर से देहरादून आएंगे और एक नया गारंटी कार्ड जनता के सामने लॉन्च करेंगे। और तब तक हम अपनी ये जो पूरी उपलब्धि है बिजली के बारे में और हमारा क्या रोड प्लान है, बिजली कैसे हम लोग दे पाएंगे, ये एक एक बात हम लोग लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता को ये बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिजली में लोगों को राहत, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बीजेपी का दावा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन तमाम। देखिए, आने वाला समय बताएगा कायनात जी, आने वाला समय बताएगा। भविष्य के गर्भ में है, फायदा होगा या नुकसान होगा, जो भी है आने वाला समय बताएगा। समय के ऊपर भी कुछ प्रश्न को छोड़ देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी और उमा जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी का ये दावा है कि आम आदमी पार्टी जो वायदा कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है कि ये तो भविष्य ही तय करेगा कि इससे कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जहां जहां ये बात रखी गई है वहां पर पार्टी को जो है फायदा ही हुआ है। बढ़ते हैं आगे। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। तस्वीरें लक्सर से होकर बह रही नीलधारा गंगा की अब हम आपको दिखाएंगे। भारी बारिश के चलते नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे खानपुर विधानसभा के 20 गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने भी 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबरफास्ट की टीम ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर खानपुर विधानसभा के लोगों से बातचीत की। ग्रामीणों ने बताया कि 3 साल पहले लधारा गंगा का तटबंध कलासिया गांव के पास टूट गया था, जिसमें खानपुर विधानसभा की 5000 बीघा कृषि भूमि को अपने आगोश में ले लिया था। 3 साल बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। टूटा हुआ जो बंधा था पहले, जो टूटा है, तो इसके टूटने से जो सारा पानी आधे से ज्यादा ही खेतों में जा रहा है और उससे फसलों को बहुत नुकसान है, भारी नुकसान है। कोई नहीं आया। परेशानी घास की, जंगल भी दुखी है, इससे हम भी परेशान हैं। जंगल सारा गंदम टूटा पड़ा, देखने नहीं आता जी। यहाँ बरसात की बात हुई, जब बस एक ही बार आए थे जी, जब वो वहाँ टूटा था नीचे, उसके बाद नहीं आज फिर यहाँ कोई देखने नहीं जी, नहीं। उसकी कोई मरम्मत नहीं करी, कोई कुछ नहीं, ना तो मरम्मत करी ना कोई देखने भी आया। मरम्मत की तो बात दूसरी, कोई नहीं देख पाया जी। बाढ़ का खतरा यहां बना हुआ है। बाढ़ को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की गई। उनका कहना है कि जो हालात कुछ साल पहले बने हुए थे वही अभी भी दिखाई दे रहे हैं और अगर तेज बारिश हुई तो फिर से उन्हीं हालात का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। उधर ग्रामीणों से बातचीत के बाद खबरफास्ट की टीम ने लक्सर के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी से भी बातचीत की। एसडीएम साहब की बात सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एसडीएम का कहना है कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और बाढ़ की कोई आशंका नहीं है। मानसून सत्र के दौरान हमारी तहसील लक्सर के अंतर्गत 4 बाढ़ चौकियाँ हैं, जो कि माड़ा बेला और गोवर्धनपुर 2 सोलानी नदी पर हैं और 2 जो गंगा नदी है उस पर भिक्कमपुर और बालावाली। सभी में हमारा स्टाफ तैनात है, 24 घंटे स्टाफ रहता है और जैसे ही मौसम विभाग से और उच्च स्तर से हमको निर्देश प्राप्त होते हैं, उनका संज्ञान लेते हुए अलर्ट और अन्य कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में गंगा नदी का जलस्तर सामान्य है
हमें कोई ऐसा स्तर नहीं है कि वो खतरे के स्थान से ऊपर बह रही है, कोई सूचना नहीं है। इसलिए जो है सभी व्यवस्थाएं चौक-चौबंद है, लेकिन अलर्टनेस रखा गया है। चलो रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ठीक है सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्टवे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्टवे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092170 9217092170। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बागेश्वर में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। आज सुबह बागेश्वर की कांडा तहसील में बादल फट गया और बादल फटने से अचानक पहाड़ी से पानी के तेज बहाव के साथ मलबा गिरने लगा। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बादल फटने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पानी के बहाव के साथ मलबा गिरा है। बादल फटने से अफरा तफरी का माहौल गांव में देखा गया। पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। खेती बाड़ी तबाह हो गई है और बाढ़ का खतरा जो है वो अभी मंडरा रहा है। बागेश्वर से ये तस्वीरें कांडा तहसील में बादल फटने की घटना सामने आई है, जहां पर भारी तबाही देखी जा सकती है। बादल फटने के बाद पानी के तेज बहाव के साथ मलबा जो है गांव के अंदर प्रवेश कर गया है। पूरा गांव जलमग्न हो गया है और बाढ़ का खतरा भी इस वक्त लगातार बना हुआ है।
हालात अभी भी जो हैं वो काफी चिंताजनक बने हुए हैं। खेती बाड़ी तबाह हो गई है, भारी नुकसान ग्रामीणों को यहाँ उठाना पड़ा है। पानी का तेज प्रवाह आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पर ग्रामीणों को उठाना पड़ा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज कांगड़िया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जरा बताएं कि ये घटना जो है किस वक्त घटित हुई, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट है? जी मैम, जी ये घटना कल देर सुबह से हुई थी आज। तो मैम इसमें देखा जा सकता है कि बादल फटने से नीचे खेतों में काफी लोग थे और उसमें खेतों में भी बहुत नुकसान हो रखा है। एनडीआरएफ की टीम स्थानीय जगह पर पहुंच चुकी है, अपना कार्यस्थल पर लगी पड़ी है। राहत बचाव का काम शुरू हो चुका है आप बता रहे हैं, और मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि कितने गांव इसकी चपेट में आ गए हैं इस प्राकृतिक आपदा की, और क्या कोई जानी नुकसान भी हुआ है इसमें? मैम ये अभी देखा जा सकता है कांडा क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्र है कांडा, वहाँ नेटवर्किंग की सुविधा बड़ी स्थिति से बहुत कम है। इसी वजह से एनडीआरएफ की टीम भी बहुत देर से पहुंची और देखा जा सकता है कि किसानों को इसका बहुत नुकसान है और इसका मानहानि का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जान हानि का यानी कोई अभी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान यहाँ काफी किसानों को हो गया है। तो राहत बचाव कार्य जो है कितने घंटों से जारी है? मैम 2 घंटों से राहत कार्य अभी लगा है। बागेश्वर से वहां पहुंचने के लिए समय लगता है मैम, तो इसी वजह से राहत कार्य टीम पहुंची है। 2 घंटे से लगातार ये अपना कार्य कर रहे हैं, खेतों से मलबा निकाल रहे हैं और देखा जाएगा कि इसमें कोई हताहत या किसी का नुकसान या इस तरफ से कोई जानवर तो नहीं फंसा है, ये भी देखने का विषय है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। और इस वक्त हमारे साथ शिखा सुयाल जुड़ी हैं, आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं। आप, बहुत स्वागत है आपका। और शिखा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो है प्रशासन कहां तक मदद पहुंचा पाया है ग्रामीणों को, और कितना आप मान रही हैं कि नुकसान इससे हो गया है, और कैसे राहत जो है पहुंचाई जा रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पास जो है आज जो है कल रात्रि में जो है इंस्टॉल हो चुका है जी। बाकी में जो है इस तरीके की घटना सूचना प्राप्त हुई है और इसमें जो खेतों में काफी नुकसान की सूचना सबसे ज्यादा हमें प्राप्त हुई है। नुकसान है, इसके अलावा रास्ते भी काफी डैमेज हुए हैं। हमारी एक रोड है सरदार बाग की, वो भी डैमेज हुई है। तो अभी हमारी राजस्व की टीम और पीडब्ल्यू की टीम मौके में भेज हुई है और उनके द्वारा जायजा किया जाता है और जो भी मतलब जायजा के द्वारा किया जाता है उसके बाद जितना भी नुकसान होता है तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जो भी प्रभावित परिवार है उनको दी जाएगी राहत राशि। इसके अलावा बाकी कोई अगर नुकसान की जैसे जन हानि, पशु हानि या अभी मकान का कोई अगर ऐसा क्षति ऐसी कोई सूचना अभी तक अपने पास प्राप्त हुई है। शिखा जी, जैसे हमें हमारे सहयोगी से पता चला कि गांव के अंदर भी पानी जो है वो घुस गया है, कई घर जो हैं पानी की चपेट में आ गए हैं, तो ग्रामीणों को क्या यहाँ से किसी दूसरी जगह भी स्थानांतरित किया गया है, ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, अभी हमारे पास जो हमारी राजस्व टीम मौके पर पहुंची है उसके द्वारा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि मकानों को इस तरीके का कोई अभी ऐसा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसी कोई ऐसी स्थिति होती है कि मकानों को डैमेज हुआ है और घरों में पानी होता है, उन लोगों को अगर वहाँ से हटाकर कहीं और रखना पड़ेगा तो उसके लिए प्रशासन अपने कार्रवाई करेगा। जी शिखा जी, अभी क्या लगता है कि हालात जो है वो अब सामान्य हो चुके हैं या अभी खतरा जो है वो बरकरार है, और अभी कैसे नजर बनाए हुए है इस पर प्रशासन? देखिए, अभी जैसे अलर्ट तो हमारा मानसून भी अलर्ट भी हमारे पास लगातार मौसम विभाग का आ रहा है कि 19 तक अभी पश्चिमी क्षेत्रों में हैवी स्नोफॉल का अलर्ट होता है, तो प्रशासन बिल्कुल अपनी तरीके से अलर्ट रखा गया है। कोई भी ऐसी घटना कहीं घटित होती है तो लोगों को बोला गया है कि इसकी सूचना कंट्रोल रूम को भी देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी जो फील्ड स्पेसिफिक टीम है उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई। क्या राहत बचाव कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कतें भी आप पेश आ रही हैं कि देरी से जो है मदद पहुँच पा रही है? देखिए, हमारे पास जैसे ही सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली है तो उसके बाद टीम हमारी तुरंत वहाँ मूव हो गई है, मौके में पहुँच गई है ना। तो टीम के द्वारा जो है मतलब बिल्कुल अलर्ट है और अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिखा जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है, हालात पर नज़र बनाए हुए है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड शासन में हलचल तेज, बड़ी खबर इस वक्त की।
शासन में नजर आ सकता है बदलाव, 15 दिग्गज आईएएस के हो सकते हैं तबादले। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है, बदले जाएंगे कई जिलों के डीएम। सूत्रों के हवाले से ये खबर, बड़े प्रशासनिक फेरबदल की आहट जो है वो सुनाई दे रही है और 15 दिग्गज आईएएस के तबादले हो सकते हैं, कई जिलों के डीएम भी बदले जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, शासन में नजर आ सकता है बदलाव, प्रशासनिक फेरबदल जो है वो हो सकता है, इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। बदले जाएंगे कई जिलों के डीएम और 15 दिग्गज आईएएस के हो सकते हैं तबादले। इससे पहले भी कुछ आईएएस ऑफिसर्स के तबादले जो है वो हुए थे, लेकिन अब और खबर है कि 15 और आईएएस के तबादले हो सकते हैं, कई जिलों के डीएम भी बदले जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।